आपकी वजह से जब प्रशांत किशोर ने प्रयास किया था, शुरुआत में जब हम पदयात्रा कर रहे थे तो कुछ लोग, चंद लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इनका नाम देके कहा था कि कहीं पुष्पम प्रिया तो नहीं बन जाइएगा। पुष्पम प्रिया को जितना वोट मिला है, पूरे बिहार में जितना वोट मिला है, उतना हमारी एक सभा में लोग आते हैं। नहीं है तो कभी हमारी सभा में आकर देखिए। इन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर यहाँ पे एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। पुष्पम प्रिया का बिहार में जन्म, बिहार में राजनीतिक जन्म जो है वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही हुआ था। पूरे बिहार के लोगों को पता है। जो व्यक्ति पुष्पम प्रिया चौधरी ये बोल रहे हैं, हम पहले से आए हैं, हम 2020 से उससे पहले से ही चुनाव लड़ रहे हैं, आप अभी आए हो, 2 साल भी नहीं हुआ, आप कैसे तीसरा विकल्प बन जाइएगा, हम तीसरा विकल्प है करके वो बोल रहे हैं। अगर सोच के देखिए, प्रशांत किशोर आए तो हम लोग यहाँ जुड़े, नहीं आए थे तो हम भी इनके बारे में ही सोच रहे थे। सही बात है। एक बात बताइए, नेता फिर कैसे बनता है? जहाँ चुनाव लड़ो वहां जमात जब्त करा लो, इसी नेता बन जाता है। आपको कोई पैसा क्यों देगा? आपको पैसा इसलिए तो नहीं देगा कि उसको 1500 वोट आए, 1500 वोट आए, 300 वोट आए। नोटा से भी कम वोट था इनको। हम तो पूरे बिहार में हम लोग सर्वे कराते हैं। आप कहीं भी हमको किसी भी जिले में तो दिखा नहीं कि पुष्पम प्रिया का नाम हो। सही बात है। कि जहाँ के लोग कह रहे हो कि पुष्पम प्रिया को ले आइए, वही बदलाव करेगी। आप उल्टा जाइए, गाँव में लोग खेत नहीं दिए तो कहिएगा। अगर 2-4-5 लोग हम लोग को गरिया रहे थे तो वो भी आपके नाम से ही गरिया रहे थे कि पुष्पम प्रिया तो फिर से नहीं आ गई। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण है, आप देख रहे हैं प्रवीण जनसुराजी यूट्यूब चैनल। बहुत दिन के बाद ये चुनाव, 4 को चुनाव जो हुआ, उपचुनाव, उसके बाद हमने वीडियो करना फिर शुरू किया। वैसे जैसे हमारा अभिभावक है, हमारा सोशल मीडिया का हेड है वागीश भाई के साथ हम फिर से जुड़ गए हैं। अभी इनसे ये एक प्रश्न पूछने का बहुत जरूरी है, आवश्यकता भी है, और इस पे एक्सपर्ट एडवाइस लेना भी आवश्यकता है। अभी पुष्पम प्रिया चौधरी जो है, जो प्लूरल्स पार्टी का अध्यक्ष है, जो इसके पहले जो चुनाव हुआ उसमें लड़े थे पुष्पम प्रिया चौधरी, और उसका जमानत जब्त हो गया, और वो अभी टिप्पणी कर रहे हैं प्रशांत किशोर के बारे में। प्रशांत किशोर हलवा जितना आसान है बनाना, राजनीति में घुसना उतना आसान नहीं है करके बोल रहे हैं पुष्पम प्रिया चौधरी। और ये भी बोल रहे हैं कि हमसे ज्यादा मतलब प्रशांत किशोर कैसे तीसरा पोजीशन में है बिहार में, हम उससे पहले से लड़ रहे हैं, हम ही तीसरा पोजीशन में है करके। ये सारे विषय पर वागीश भाई से हम जानकारी लेते हैं, सुझाव ये आगे इसका कमेंट क्या है इसको देखते हैं। वागीश भाई बताइए, आप भी देखे होंगे पुष्पम प्रिया जी का वीडियो सामने आ रहे हैं, सारे बिहार के लोग देख के खुशी महसूस कर रहे हैं उसको देख के, कि वो बोल रहे हैं कि भैया प्रशांत किशोर मतलब राजनीति में घुसना, राजनीति में एंटर करना, राजनीति में कुछ नेता बनना हलवा जैसे काम नहीं है, हलवा जैसे तुरंत आप नहीं बना सकते हो, वो ये बोल रहे हैं। इस पर आप क्या बोलना चाहते हो? नहीं, मतलब बात तो उन्होंने ये वाली सही कही है कि राजनीति में घुसना हलवा बनाने जितना आसान नहीं है। हंसी एक बात पे आ रही थी जब आप ये बातचीत कर रहे थे कि मैं सामने देख रहा था तो मोबाइल का कवर मुझे ब्लैक दिख रहा था, स्टैंड जो है जिसपे ये मोबाइल लगा हुआ है जहाँ हम लोग शूट कर रहे हैं वो मुझे ब्लैक दिख रहा था, आपका टी शर्ट मुझे ब्लैक दिख रहा है, मेरा शर्ट, मेरे पैंट ब्लैक है, आपका पैंट भी ब्लैक है। तो ऐसा लग रहा है जैसे हम प्लूरल पार्टी के बारे में बात करने से पहले माहौल बना के बैठे हो। तो ऐसे ही मतलब मेरे दिमाग में आ गया था। देखिए, एक अच्छी बात यह है किसी का विरोध करना, किसी के साथ रहना राजनीति में राजनीतिक दृष्टिकोण से हो सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो प्रयास कर रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि बिहार ने बहुत सालों से कोई नया प्रयास नहीं देखा है। नहीं देखा, हम सबको पता, हम भी यही बात जाके करते हैं। हमारा एक नारा भी जनसुराज का यही रहा। इस पूरे 4 उपचुनाव में हमने कहा कि परिवारवाद को चोट करेंगे, जनसुराज को वोट करेंगे। हाँ। तो जिसको लोगों ने अपनाया है कि परिवारवाद को चोट दो, जनसुराज को वोट दो। और ये क्यों अपनाया है? क्योंकि उनको मालूम है कि कई साल से 35-40 साल से या उससे पहले से भी राजनीति में कुछ परिवारों का ही दबदबा होके रह गया। कोई नया विकल्प नहीं आया, कोई आदमी किसी तरीके का प्रयास नहीं किया और बिहार पिछड़ता चला गया। राजनीतिक रूप से चाहे कितना भी सक्रिय रहा हो ये बिहार की जनता रही हो, लेकिन बातचीत करना और बिहार में यकीनन बदलाव करने के लिए प्रयास करने में बड़ा अंतर था। तो पुष्पम प्रिया ने आज से जितना मुझे याद है पिछले विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले वो आई थी और उन्होंने एक प्रयास किया था अपने लेवल पे, जैसा भी किया हो, जितना भी उनके अंदर क्षमता, बुद्धि, ताकत, शक्ति हो, उसके हिसाब से उन्होंने किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो सच में बदलाव के पक्ष में है
तो जो भी व्यक्ति बदलाव के प्रयास कर रहा हो, चाहे वो निर्दलीय कर रहा हो, चाहे प्रशांत किशोर कर रहे हो, या प्रशांत किशोर से कोई बढ़िया व्यक्ति भी निर्दलीय कर रहा हो, सही बात है, उसका समर्थन उनको जरूर करना चाहिए। क्योंकि आपके इस बात से जो आप जो ये बात कह रहे हैं कि कोई नेता नहीं बन जाएगा, कोई हलवा जितना आसान नहीं है, ये दिखाता है कि आप अपने को आगे करने की बात कर रही हैं, आप बिहार के बदलाव के बारे में कम सोच रही हैं। वरना बहुत बड़ी बात है भैया, आपको किसी भी व्यक्ति का स्वागत करना चाहिए। मैं प्रशांत किशोर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, हम लोग जुड़े हुए जनसुराज से, तो हम लोग प्रशांत किशोर के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे तो कन्हैया कुमार भी इसका बड़ा हो गया, क्योंकि अगर सोच के देखिए, प्रशांत किशोर आए तो हम लोग यहाँ जुड़े, नहीं आए थे तो हम भी इनके बारे में ही सोच रहे थे। सही बात है। जब ये अखबार में एक बड़ा सा इश्तेहार आया था, एक बात मैं इनके पुष्पम प्रिया के ऊपर मैं ये कमेंट तो जरूर करना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर यहाँ पे एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। पुष्पम प्रिया का बिहार में जन्म, बिहार में राजनीतिक जन्म जो है वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही हुआ था। पूरे बिहार के लोगों को पता है। जो व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा होगा वो कमेंट सेक्शन में भी बता सकता है। जिसने भी पुष्पम प्रिया का करियर का शुरुआत देखा होगा, राजनीतिक करियर का, जो करियर है भी नहीं एक्चुअली में, वो एडवर्टीजमेंट से शुरू हुआ था। एक बड़ा सा इश्तिहार लगा था एक घोड़े की तस्वीर के साथ, और उसी एडवर्टीजमेंट में इन्होंने अपने आप को सीएम के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया था। यही प्रोजेक्ट भी कर दिए। हाँ, और चुनाव हारने के बाद इन्होंने, जो कि नहीं करना चाहिए, आपने बड़ी हिम्मत जुटा के प्रयास किया, लोगों ने जैसा भी आपको वोट दिया, क्योंकि आप लोगों को जितना समझाने में कामयाब रहे उस हिसाब से आपको वोट मिला। पर बाद में जाते वक्त ये कह रही हैं कि महिला होने के नाते मेरे साथ ऐसा हुआ। ये भी बहुत दुखद है, क्योंकि इसी देश में इंदिरा गांधी रही हैं, इसी देश में मायावती रही हैं, ममता बनर्जी रही हैं, उन्होंने अपना कैरेक्टर शो किया है। और जैसे भी हो, महिला होने के नाते अगर आपको लोग पसंद नहीं किए हैं, ये फिर आप विक्टिम कार्ड खेल रही हैं, और ये पूरे बिहार के समाज को, जिन लोगों ने आपको वोट किया था, उनके लिए गलत है। खैर, ये तो आपका अपना एनालिसिस होना चाहिए था, हम आपके एनालिसिस करने के लिए क्यों बैठे। जो बात आपने जनसुराज के लिए कही है, प्रशांत किशोर के बारे में कही है, उस पर हम जरूर आपका जवाब देना चाहेंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ऐसे कोई नेता नहीं बन जाता है। प्रशांत किशोर के शक्ति प्रदर्शन से नेता नहीं बन जाता है। एक बात बताइए, नेता फिर कैसे बनता है? जहाँ चुनाव लड़ो वहां जमात जब्त करा लो, इससे नेता बन जाता है? चुनाव जाके लड़ने के पहले इतना हो हंगामा कर दो कि बिहार में आएंगे तो ये बदलाव कर देंगे, वो बदलाव कर देंगे, उसके बाद लोग ना समझेंगे, ना जानेंगे, ना आप लोगों तक पहुंच पाएंगे, तो शक्ति छोड़िए, प्रदर्शन भी कैसे करेंगे? अगर आप लोगों को ये बता ही नहीं पाए कि आप करना क्या चाहते हैं, लोग इस बात से कन्विंस ही नहीं हो पाए, आपके पीछे चलने के लिए तैयार ही नहीं हो पाए, आपके साथ चलने के लिए तैयार ही नहीं हो पाए, तब तक ये शक्ति तो छोड़िए, प्रदर्शन भी नहीं हुआ आपका। क्योंकि आपको पहले तो जाके लोग को जब आप समझाते हैं, पहली बार आपको लोग थोड़ा सा शक की निगाह से देखते हैं, फिर आपके बारे में थोड़ा और बेहतर जानने की कोशिश करते हैं। आप लगातार प्रयास कर रहे हैं तो अपनी दो समस्याएं भी आपको बताने का अवसर ढूंढते हैं। लगता है कि मेरी बात समझेगा तो कुछ कर पाएगा। फिर आपसे जानना चाहते हैं कि उस समस्याओं पर आपने कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है, आपके जीवन में कुछ बेहतरी के लिए आपके पास कोई प्लान है कि नहीं प्लान है। फिर वो समझ के साथ में आता है। तो कई लेयर्स में ये काम हो रहा होता है, और फिर जाके आदमी को एक्सेप्ट करता है कि आदमी मेरा लीडर है, ये मेरी बात सुन रहा है, मेरी आगे तक आवाज पहुंचाएगा, मेरे लिए कुछ करेगा। ये बहुत लंबा प्रोसेस है। 2 साल से प्रशांत किशोर पदयात्रा कर रहे हैं, तब कर रहे हैं जब जिन्होंने कहा है कि नेता नहीं बन सकते हैं, या शक्ति प्रदर्शन से लोग नेता नहीं बनते हैं, उनको ये बताया जाए कि जो भी प्रशांत किशोर को जानता है, पहचानता है, या आप भी अगर उनका परिचय जानती होंगी तो इसी बात से जानती होंगी कि प्रशांत किशोर ने जितनी भी राजनीतिक दल, इस वक्त जो बड़े राजनीतिक दल है, जिनके पास एक बड़ा सा वोट बैंक है, वैसे लोगों की जब गाड़ी फंसी है तो उन्होंने प्रशांत किशोर को याद किया है। प्रशांत किशोर की वो ताकत है जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है। वो ताकत, बुद्धि, पैसा, सरस्वती है। अगर आपको कहा जाए कि 2 साल तक पैदल चलिए, प्रसन्न करिए, तो आप नहीं कर पाएंगे। इसके मूल में एक और कारण आपको बता दें, आपकी क्षमता तो नहीं है, वो सबको पता है। आपका उत्साह हो सकता है, आपके पास ज्ञान हो सकता है, लेकिन एक चीज की और जो कमी आएगी, आपको संसाधन की कमी आएगी। आप ये कर नहीं पाएंगे। लोग इसको इग्नोर करते हैं। हम जनसुराजी के नाते इसको एक्सेप्ट करते हैं कि जिस तरीके से जनसुराज प्रयास कर रही है, अगर संसाधन नहीं होता तो समय बहुत लगता। और वो संसाधन कैसे आएगा? कोई आपको पैसे क्यों देगा? क्योंकि आप उसको सही राय दीजिएगा और लोगों का आप पे भरोसा होगा कि आपके राय से मेरा जीवन बदल सकता है। सही बात। आपसे कोई राय लेने जाए तो क्या राय लेगा? आपको कोई पैसा क्यों देगा? आपको पैसा इसलिए तो नहीं देगा कि उसको 1500 वोट आए, 1500 वोट आए, 300 वोट आए। नोटा से भी कम वोट था इनको। अब ऐसे में तो कोई आपको वोट
क्यों करेगा और आपके पास विश्वास क्यों करेगा? हाँ। आप क्या करिएगा नहीं करिएगा, आप अच्छी व्यक्ति हो सकती है, आप अच्छी महिला हो सकती है, अच्छे सोच के स्वामी हो सकती है, लेकिन आपको करने के लिए लोगों का समर्थन तो चाहिए होगा ना। और इसी बिहार के लोगों का चाहिए होगा, चाहे जैसे भी हैं वो, चाहे वो अच्छे हैं बुरे हैं, जिस तरीके से भी हैं, उनको बिना बदले हुए, उनको बिना उनके लिए प्रयास किए आप किसी का वोट हासिल नहीं कर सकते। बिना वोट हासिल किए, बिना सरकार बनाए आप जो करना चाहती है वो नहीं कर सकती। और आपका तो सपना ही, देखिए प्रशांत किशोर और पुष्पम प्रिया का जो डिफरेंस है वो बता दें। हम लोग ने जब शुरुआत की थी तो इस पुष्पम प्रिया को हम चाहेंगे कि और थोड़ा तल्ख हो तो ये बोलना चाहेंगे कि आपकी वजह से जब प्रशांत किशोर ने प्रयास किया था, शुरुआत में जब हम यात्रा कर रहे थे तो कुछ लोग, चंद लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इनका नाम देके कहा था कि कहीं पुष्पम प्रिया तो नहीं बन जाइएगा। सही बात है भैया, हाँ हम भी सुने थे। एक समय निकला, एक थोड़ा सा हम आगे बढ़े, लगा कि जनस्वास्थ्य सरकार बनाने जा रही है, तो उन लोगों ने कहा कहीं आप केजरीवाल तो नहीं बन जाएंगे। अब देखिए आप उस पायदान पे भी पुष्पम प्रिया किस जगह पे हैं। जब शुरुआती प्रयास हुई थी, जब प्रशांत किशोर आए ही थे, पश्चिमी चंपारण से यात्रा शुरू ही की थी, तो कुछ लोगों ने कहा था कि आप पुष्पम प्रिया तो नहीं बन जाएंगे, आप अभी वहां हैं। जब प्रयास छपरा सीवान तक पहुंच गया, 5-6 जिला आगे गए, जब उनको लगा कि भाई ये तो एक बड़ा जलजला खड़ा हो रहा है, जमीन पर जब सुगबुगाहट समझ में आई, तब उन्होंने कहा कि कहीं आप केजरीवाल तो नहीं बन जाएंगे। अरे भैया ठीक है, वो लोगों की अपनी समझ है, जब लोगों को जैसा जैसा एहसास हुआ वैसे वैसा लोगों ने समझा है। फिर छपरा में जब हम चुनाव जीत गए, पुष्पम प्रिया अभी शक्ति प्रदर्शन और इधर उधर की बातें कर रही थी, तो इनको बताया जाए कि जब जनसुराज पश्चिमी चंपारण से लेकर जैसे ही सारण तक पहुंची थी, सारण में एक सीट खाली हो गई थी, केदार पांडे की मृत्यु हो गई थी एमएलसी के लिए, और एक शिक्षक कंस्टिट्यूएंसी में एमएलसी का सीट खाली हो गया था। जनसुराज चूंकि अपना चेक करना चाहती थी कि हम लोगों ने जो यात्रा की है इसका कोई असर है भी कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि लोग जैसा कह रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वो धरातल पर ना दिख रहा हो, तो अपना ही जांच करने के लिए हम लोगों ने वो चुनाव लड़ा। और चुनाव में लोग कह रहे थे कि हम बीजेपी का वोट काट लेंगे। प्रशांत किशोर जी का जाति का हवाला देके लोग कह रहे थे कि हम बीजेपी का वोट काट लेंगे। जब परिणाम आया, बीजेपी, हम बहुत तेजी के साथ ये बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम कंसंट्रेशन अपना उस लेडी के ऊपर रखना चाहते हैं, वरना दर्शकों को जानने के लिए, जो लोग नहीं जानते उनको बता दें कि जब ये चुनाव का प्रचार चल रहा था, उस वक्त लोग कह रहे थे कि प्रशांत किशोर जी जाति से आते हैं, ये तो वोट काट लेंगे और इसका फायदा सीधा सीधा आरजेडी को होगा और आरजेडी चुनाव जीत जाएगी। सही बात। और 30-35 साल से वहां पे जो सीट एक ही व्यक्ति जीत रहा था, उसका नाम था केदार पांडे। तो लोगों में ये भी गुस्सा था कि भैया किसका वोट काटेगा, उस समाज का वोट काटेगा और फिर ये किसी और को मदद कर देगा। प्रशांत किशोर ने ये बात कही कि भैया हम जात की राजनीति करने आए ही नहीं है, इसको बदलने आए हैं। वहां से गरीब किसान के लड़के, एक मुस्लिम व्यक्ति को वहां पे खड़ा किया गया जिनका नाम आफाक अहमद था। तो किसान परिवार के लड़के थे जिनके पास बहुत वोट बैंक भी नहीं था, जाके कन्विंस किया गया और जो बीजेपी, आरजेडी और अलग अलग पार्टियों ने अपने लिए वोट बना रखे थे, उनका काफिला खिसका, जनसुराज को वोट दिया और जनसुराज जीत के आई। बड़ी बात नहीं है कि जनसुराज जीत के आई, जनसुराज उस गढ़ में जीत के आई जहां पे बीजेपी का गढ़ माना जाता है। ये पूरा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, छपरा, गोपालगंज, भाजपा का ये पूरा भाजपा गढ़ माना जाता है। सारे सांसद यहाँ भाजपा के थे, इसके बावजूद वहां जनसुराज जीती। और आश्चर्य की बात ये है, जिनके लिए है, हमारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं, हम तो मेहनत कर रहे थे, जिनके लिए आश्चर्य की बात है वो उनको सुन के आश्चर्य हो गया। पुष्पम प्रिया को भी अगर नहीं पता हो तो उनको बता दिया जाए, पता तो होगा, अगर राजनीति को फॉलो करते हैं तो पता होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक विषय में थोड़ा सा कमजोर है, अभी वो रिसर्च नहीं करती है। उनके आप इंटरव्यू को भी देखिएगा तो वो कहती हैं कि हमको पॉलिटिक्स लेना देना नहीं है, हम बदलने आए। तो बिना ग्रास रूट पे जाके समस्या को पकड़े बदलने, किस चीज को बदलने की बात कर रहे हैं? राजनीति हवा में देख के बदली नहीं जाती है चीजें, जाके जमीन पर तस्वीर दूसरी होती है। खैर, जब वो रिजल्ट आया तो जब वो रिजल्ट आया तो बीजेपी वहां चौथे स्थान पर थी। ये महत्वपूर्ण है बताना लोगों को कि वोट जिस काटने की बात आप कर रहे थे तो हम जीते, वो तो बात अलग है। दूसरे नंबर पे आरजेडी रही, वो बात अलग है। तीसरे पे कोई निर्दलीय, चौथे नंबर पे वहां बीजेपी रही। ये आपके लिए एक सबब है ये जानने का कि जब आपकी लहर चलती है ना, जब लोग बदलाव चाहते हैं तो वो कुछ नहीं देखते हैं, वो जाति नहीं देखते हैं, वो धर्म नहीं देखते हैं, वो देखते हैं कि कितने लोग आपके साथ खड़े हैं। और जिसकी आप बात कर रही हैं, आप पूरे भी अपने वोट को जोड़ लीजिए। पुष्पम प्रिया को जितना वोट मिला है, पूरे बिहार में जितना वोट मिला है,
उतना हमारी एक सभा में लोग आते हैं। नहीं है तो कभी हमारी सभा में आकर देखिए। और हम कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, इसके लिए बहुत मेहनत किया गया है। जब पश्चिमी चंपारण भितरवा गांधी आश्रम से यात्रा चली थी तो मात्र 25 लोग साथ में चले थे। 25 का 50 होता था, और फिर कुछ लोग धूप से घबरा के, कुछ लोग ठंड से घबरा के, कुछ लोग बरसात से घबरा के निकल जाते थे। उस समय में ऐसा लगता था कि पता नहीं दल में कैसे परिवर्तित होगा, लेकिन प्रशांत किशोर का भरोसा देखिए। वो आदमी कह रहा है, खुश है, चल रहा है, लोगों की समस्या सुन रहा है, हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है और कह रहा है कि करते रहो, चलते रहो, होगा एक दिन। और फिर 2 साल के बाद उसी 2 अक्टूबर को 1 करोड़ 10 लाख लोग मिलकर वो दल बनाते हैं। 25 आदमी से शुरू हुआ वो कारवा 1 करोड़ 10 लाख लोगों में परिवर्तित हो जाता है। ये शक्ति प्रदर्शन आपको लग रहा है तो मैडम ये है, सही बात है, प्रदर्शन नहीं किया गया है ये। और एक और बात, आपके 2 सवालों में एक सवाल और रह गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हलवा जैसा नहीं है, आसान नहीं है। तो प्रशांत किशोर हर सभा में, ऐसा कोई सभा है जहां प्रशांत किशोर ने संबोधित करते समय नहीं कहा हो कि मेरा नाम प्रशांत किशोर है, हम कोई नेता नहीं है? क्योंकि शुरुआत जो हर सभा की, हर भाषण की शुरुआत ही इस बात से होती है कि मेरा नाम है प्रशांत किशोर और हम कोई नेता नहीं है। तो आप जो मैडम कह रही हैं कि हलवा नहीं है, तो आप नेता बनने आई हैं, आप सीएम बनने आई हैं। वो आदमी कह रहा है कि मेरा नाम है प्रशांत किशोर, कोई नेता है ही नहीं। हम वही रणनीतिकार हैं जो कभी अलग अलग दलों को राय दिया करते थे कि चुनाव कैसे जीता जाए। जब बात आ गई कि नेताओं के जीतने से बिहार की तस्वीर नहीं बदल सकती है, देश की तस्वीर नहीं बदल सकती है, तो फिर हमने उन सही लोगों का दल ही खड़ा करने का प्रयास किया है ताकि सही लोगों को राय दें और फिर सही लोग जाके जब जीत के आएंगे तो वो परिवर्तन होगा। उनके रोल में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, आदमी बदला हुआ है। पहले बीजेपी, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, अलग अलग दल जो भी है, ममता बनर्जी की पार्टी हो, जगनमोहन रेड्डी की पार्टी हो, केसीआर की पार्टी हो, जो अलग अलग दलों के नेताओं को राय देते थे। अब नेता अच्छे हैं या बुरे हैं काम होता नहीं था। लोग आए कहते थे कि भैया प्रशांत किशोर ही कहे थे कि मोतिहारी में चीनी मिल चालू हो जाएगा, मोदी जी कह रहे थे, उसमें प्रशांत किशोर प्रचार करवा रहे थे। अमरिंदर सिंह ने कहा था इतने किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, केजरीवाल ने फलाना कहा, ढिकाने ने ये कहा, प्रशांत किशोर पीछे से थे इसीलिए उन्होंने कहा। तो प्रशांत किशोर ने कहा कि भैया बात तो सही है कि लिखा तो मैं नहीं था, उन्होंने कहा तभी वो जीत के भी आए, लेकिन जीतने के बाद करने की जिम्मेदारी तो उनकी है जिनको आप लोगों ने जिताया है। तो अब जब मुझे समझ में आ गया कि आपका भरोसा भी प्रशांत किशोर पे है कि प्रशांत किशोर ने लिखा था तो बात सही लिखा था, वो होना चाहिए था, ये बात तो लोग मान रहे हैं। सही बात है, हाँ। कि जिन नेताओं को के बोलने से कि ये काम हम आएंगे जीत के कर देंगे, ऐसा लोगों को उस पर विश्वास हुआ और लोगों ने वोट किया। लेकिन जब नेताओं ने उनका भरोसा तोड़ा तब वो प्रशांत किशोर को घेरना शुरू किया कि प्रशांत किशोर ने कहवाया था। तो अब उस वही परिवर्तन की बात हो रही है कि अब वो जो लीडरशिप जो है, वो जो नेता जो है, वो सही लोग को चुन के ले आया जा रहा है और फिर उनके पीछे वो ताकत शक्ति बुद्धि लगाई जा रही है कि अच्छे लोग जब जीत के आएंगे तो वो काम जो वो कह रहे हैं वो किया भी जाएगा, उसकी डेडलाइन भी तय होगी। अगर वो समय पर नहीं करते हैं तो राइट टू रिकॉल के तहत उनको हटाया भी जाएगा और फिर आपके मत से नए लोगों को चुन के जिता के लाया भी जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है। सॉरी, अब बताइए। सही भैया, एक और सवाल है, बार बार उठ रहे हैं। ये उपचुनाव होने के बाद हमको बिहार में ज्यादातर लोग ये मानना शुरू कर दिया बिहार में तीसरा विकल्प जनसुराज ही है। बीजेपी और राजद तो है ये है, पर तीसरा विकल्प है जनसुराज है। पुष्पम प्रिया चौधरी ये बोल रहे हैं हम पहले से आए हैं, हम 2020 से उससे पहले से ही चुनाव लड़ रहे हैं, आप अभी आए हो, 2 साल भी नहीं हुआ, आप कैसे तीसरा विकल्प बन जाइएगा, हम तीसरा विकल्प है करके वो बोल रहे हैं। इस पे क्या टिप्पणी कर, इसके क्या कमेंट करिएगा भैया? ये तो आप 2025 में पता लगेगा कि तीसरा चौथी की बात ही नहीं है, जनसुराज विकल्प है। विकल्प है, ये पहला विकल्प, सब विकल्प की बात ही नहीं है। तीसरा विकल्प क्या होता है? 2 लोग तो पहले से चुनाव लड़ ही रहे हैं, तो बात तीसरे की हुई कहाँ? पहला विकल्प है ना। सही बात है, क्योंकि पहले से तो वो पार्टी चुनाव लड़ ही रही है, तो बात विकल्प की है। बिहार विकल्प चाहता है, बिहार बदलाव चाहता है। तो विकल्प जो है वो अगर पुष्पम प्रिया में दिखता है, कि मुझ में दिखता है, कि निर्दलीय में दिखता है, प्रशांत किशोर में दिखता है, जिस भी हाथी घोड़ा बैल किसी में भी दिखता हो, जिसको लगता है कि बिहार का परिवर्तन कर सकता है, जनता उसके साथ होगी। इसकी बात ही नहीं है कि मतलब हम हैं पहले कि आप हैं पहले, लेकिन जिस तरीके से आप हैं पहले, चुनाव जब भी आता है तो आप आ जाती हैं, अपनी बात कहती हैं, कोई बात नहीं है, हर किसी का लोकतंत्र में अधिकार है। आप फिर से विजिटिंग कार्ड ना खेलने लग जाइए, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि खूब आराम से इस काम को करिए, घर घर जाइए, पहुंचिए, और जनता अगर आपको एक्सेप्ट करती है तो
पूरे बिहार के नागरिक होने के नाते, जनसुराजी होने के नाते, जैसा भी मेरा रिएक्शन हो, लेकिन बिहार के नागरिक होने के नाते मुझे भी अच्छा लगेगा कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ी हुई लड़की जाके जमीन पर मेहनत करती है, लोग उसको पसंद करते हैं और हमको विश्वास भी है कि जब आपकी जैसी लड़की जीत कर आएगी तो कुछ ना कुछ करेगी भी। सही बात। लेकिन आपका मतलब आप देखिए, हम लोग बिहार के लिए आए हैं भैया जनसुराज में, और प्रशांत किशोर भी बिहार के लिए ही आए हैं। हमारे नारे में भी कहीं पे भी प्रशांत किशोर जिंदाबाद, फलाना नेता मुर्दाबाद, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक चुनाव भी हम लोग लड़ चुके, 4 उपचुनाव लड़ चुके, MLC लड़ चुके, जीत भी चुके। इसके बावजूद हमारा नारा बदला नहीं, हमारा नारा आज भी वैसे ही है, जय बिहार, जय जय बिहार, क्योंकि हम रोज जीते हैं उसको। हम संकल्पित हैं बिहार को लेकर। हम वो लोग हैं जो अपनी नौकरी चाकरी छोड़कर यहाँ पर आए हैं, हम अपना सब कुछ जीवन का दांव पर लगा कर यहाँ पे आए हैं। और जितने भी लोग की एनर्जी इसमें लगी हुई है वो सिर्फ इसलिए लगी हुई है ताकि इस बिहार के बदलाव की तस्वीर हम सही लोगों के साथ चुनाव जीत कर करें। तो अगर आप सही लोग हैं, अगर आपको लग रहा है तो हम तो पूरे बिहार में हम लोग सर्वे कराते हैं। आप कहीं भी हमको किसी भी जिले में तो दिखा नहीं कि पुष्पम प्रिया का नाम हो। सही बात है कि जहाँ के लोग कह रहे हो कि पुष्पम प्रिया को ले आइए, वही बदलाव करेगी। आप उल्टा जाइए, गाँव में लोग खेत नहीं दिए तो कहिएगा। अगर 2-4-5 लोग हम लोग को गरिया रहे थे तो वो भी आपके नाम से ही गरिया रहे थे कि पुष्पम प्रिया तो फिर से नहीं आ गई। वो कई बार तो मतलब 15-20 दिन तो हम लोग शुरू में यही हटाने में लगा कि यही पुष्पम प्रिया नहीं प्रशांत किशोर है, जिन लोगों को नहीं पता था उन लोगों को। तो आप ये बताइए कि जब भी कोई व्यक्ति किस तरीके का प्रयास करे, आप चाहे कुछ भी कर रही हैं वो आपका पक्ष है, लेकिन प्रयास का समर्थन आप नहीं करेंगी, आपके से लोग नहीं करेंगे, तो जनता जो है, जनसुराज जो है वो घर घर पहुंच चुका है और घर घर पहुंच चुका है। जिसका दरवाजा खटखटाइएगा बाहर से आपको आवाज आएगी जनसुराज की। और ऐसे में जब आप ऐसी बातें करिएगा तो आपको और आपके कार्यकर्ताओं को बढ़िया सबक जनसुराज सिखाएगी। इसलिए एक महिला होने के नाते हम फिर भी कह रहे हैं कि बहुत रिस्पेक्टफुली कह रहे हैं कि आप जिस तरीके का प्रयास कर रही हैं सराहनीय है। आप खूब मेहनत करिए, आप खूब जीतिए, लेकिन सबसे पहले जो आप हमेशा ये अकड़ में एक बात कहती हैं कि मुझे मतलब नहीं है कि तेजस्वी क्या कर रहे हैं, मुझे मतलब नहीं है कि मोदी क्या कर रहे हैं, मुझे मतलब नहीं है कि नीतीश क्या कर रहे हैं, हम आएंगे तो ये करेंगे, हम आएंगे तो वो करेंगे, हम आए तो वो करेंगे। और ये कहती हैं कि मैंने नहीं पढ़ा कि कब कौन जीता, कब कौन हारा, किस सीट से क्या कौन जीतता है, कौन हारता है। तो आपको एक बता दें कि आप जो भी बदलाव करने आएंगी लोकतंत्र में, उस बदलाव का जो केंद्र होगा वो राजनीति ही होगा। और राजनीति की समझ रखना कोई गलत बात नहीं है। आप जो भी बदलाव करना चाहते हैं, आप अच्छी नारी हैं तो आप अच्छा बदलाव करने के बारे में सोचेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसकी समझ रखना कोई बेवकूफी वाली बात नहीं है। जब हम भी आए थे तो आपके ऐसे ही सोचते थे, इसलिए हम आपसे रिलेट कर पा रहे हैं। हम लोग भी जब आए थे लगता था कि बिहार में ये होना चाहिए, बिहार में अपहरण खत्म हो जाना चाहिए, बिहार में शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए, उसको मूल पॉलिसी मेकिंग के बारे में थॉट थी, ये कर दिया जाएगा तो वो हो जाएगा, वो कर दिया जाएगा तो वो हो जाएगा, नेता ऐसा नहीं करता, नेता वैसा नहीं करता है। फिर बाद में पता लगा कि भैया वार्ड का भी चुनाव जीतोगे तब ना कुछ करोगे, और जीतने वाला आदमी सही होगा तब ना कुछ होगा। जो लोग वोट दे रहे हैं वो मुर्गा पर दे रहे हैं, वो साड़ी पर दे रहे हैं, वो पैसा लेकर दे रहे हैं, उनके वोट से कोई जीत कर आ रहा है, वो आदमी काम के लिए प्रतिबद्ध ही नहीं है। उन दोनों को बदलने का प्रयास करना है। यहाँ जो जिसको चुनाव लड़वाना है वो भी सही आदमी होना चाहिए, जो चुनाव देने वाला आदमी है वो भी सही, उसको भी शिक्षित करना है कि भैया आपको किस बात को केंद्र में रखकर वोट करना है। ये प्रयास जो है 2 साल से लगातार जनसुराज कर रही है। जनसुराज इतना पावरफुल प्रचार इसलिए कर पा रही है, बात सही, जो घबराहट है किसी भी पार्टी को, बीजेपी हो, आरजेडी हो या पुष्पम प्रिया के पार्टी हो या जो पुष्पम प्रिया जो लेडी है, ये घबराहट सिर्फ इसलिए है क्योंकि जनसुराज के प्रचार करने का तरीका ऐसा है कि तुरंत जो है वो छा जाती है। वो इसलिए है, वो हमारी वजह से नहीं है, उसकी ताकत प्रशांत किशोर है भैया। कोई भी आदमी इस बात को समझ पाएगा, वो 11 साल से यही काम ही किए। तो प्रचार आप उसको छोड़ दीजिए, प्रचार करना, चुनाव जीतेगा जनसुराज ही। कितना भी कोई इधर उधर तेला बेला कर ले कि अभी जब हम शुरू किए हैं तो कोई कहता था पुष्पम प्रिया है, बाद में अरविंद केजरीवाल है, बाद में कहा अच्छा अभी जीतेंगे तो हम देखा जाएगा, फिर कोई कहा कि 30-40 सीट जीतेंगे, फिर कोई कहता है कि नहीं 150 सीट के आसपास आएगा। अरे भैया 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी जनसुराज, 200 से ऊपर जीत के आएगी। और ये भी आपको बता दे वो 43 सीट कौन सी हारेगी वो भी उनको नहीं मालूम है। हम बस एक बात कह रहे हैं कि 200 सीट से ज्यादा ही जीत कर आएगी अगर जीत कर आनी है जनसुराज को। तो नहीं तो प्रशांत ने कहा है कि अर्श पे मरेंगे या फर्श पे मरेंगे, बीच में लटकेंगे नहीं। या तो हमारी बात किसी को समझ में ही नहीं आएगी, अगर एक आदमी को भी लग रहा है कि हमको बात समझ में आ रही है, पता नहीं उसको समझ में आ रही है कि नहीं, तो आप भूल मत करिए, जनसुराज को बात समझ में आ गई है और जीतेगा जनसुराज ही। ये प्रचार से मत घबराइए, अभी बहुत आक्रामक प्रचार होने वाला है, ये अभी कुछ नहीं है। प्रशांत हमेशा कहते हैं कि तर्कस में तीर डाल रहे हैं, अभी छोड़ना कहाँ शुरू किया है।
ये सिर्फ तीर समेटा जा रहा है। अभी बिहार में पदयात्रा नहीं हुई है, आधा ही बिहार पदयात्रा हुआ है। अभी घबरा क्यों रहे हैं? अभी हम सुपौल तक ही तो पहुंचे हैं। सही बात। अभी सुपौल से यात्रा जाके पूरा दक्षिण बिहार घूम के पटना आना है। पटना के गांधी मैदान में आपसे मुलाकात करेंगे, उसके बाद आपसे पूछेंगे कि आपको लगता है कि जनसुराज के आगे पीछे ऊपर नीचे कोई दल बचा भी है? भैया मेरा तीसरा सवाल यह है, अभी ये टाइमिंग का बात आता है भैया। यहाँ 4 चुनाव हुआ, 4 चुनाव सब कैंडिडेट घोषित होने के बाद MIM जो पार्टी हैदराबाद से है वो आके लड़ लिए। अभी इसका टाइमिंग भी वैसे ही लग रहा है। अभी 4 मतलब हम लोग 3 साल से खड़े मेहनत कर रहे हैं। प्रशांत जी मई 2022 से ही करने शुरू कर दिए, अभी आधा पदयात्रा चला। अभी पुष्पम प्रिया चौधरी 5 साल बाद फिर आके 8 महीना बचा हुआ है इलेक्शन के लिए, अभी कुछ कमेंट देना शुरू किए। अभी चुनाव मैदान में उतरे भी नहीं थे, काम भी नहीं कर रहे हैं, पर इसका टाइमिंग के लेके आपको क्या कहना है भैया? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर वो लास्ट दिन में प्रयास करने आए, अच्छे महीने हम लोग और प्रशांत किशोर ने हम लोग यही तो सिखाया है। हम लोग क्या बोला था, एक बार याद है जब ऐसा हुआ था कि नीतीश कुमार पहले चुनाव करा सकते हैं, और हम लोग प्रशांत जी के पास गए थे कि हम लोग का अभियान चल ही रहा है और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पहले चुनाव करा लेंगे, इस पर क्या कहना है? तो प्रशांत जी ने हम लोग की मीटिंग में क्या कहा था कि आपके हाथ में जो चीज है आप इसी के बारे में सोचिए। अगर चुनाव आज हो जाता है, 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाता है, या किसी भी प्रकार की कोई घटना हो जाती है बिहार में, हमको तैयार अपने ही काम के लिए रह सकते हैं। हमारे हाथ में जो वही कर सकते हैं। हमारा काम है बिहार को बदलने का प्रयास करना। अब इसमें 2 साल लगे, 4 साल लगे, 6 साल लगे या पूरा जीवन लग जाए, हम लोग फिलहाल प्रतिबद्ध हैं। हमारा पारिवारिक कंडीशन कैसा होगा, हमारे घर में लोग जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, हमारा फाइनेंशियल कंडीशन कैसा रहेगा, इसके बारे में फिलहाल सोचे बिना हमारा फोकस इस बात के लिए है कि बिहार में बदलाव होना चाहिए। तो हमारा मोटिवेशन अलग है। उनका मोटिवेशन है कि वो सीएम बनेंगे तो बिहार में बदलाव करेंगे। हमारा मोटिवेशन ये है कि बिहार के एक आदमी के घर जाके अगर हम इस बात के लिए जगा दें कि भैया पैसा रुपया मुर्गा भात से वोट मत दो, तुम वोट दो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, अपने बच्चों के रोजगार के लिए, अपने खेती किसानी के लिए, और फिर देखो बिहार कैसे आगे जाता है। सही बात। जब तक ये बात बहुत क्लीशे है, ये बहुत साधारण सी बात है, सुनने में बहुत ग्लैमरस नहीं लगता है ये बात, ग्लैमरस नहीं लगता, लेकिन जब तक ये बात घर घर नहीं पहुंचेगी, लोग इसके लिए वोट देना अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। लोग अभी तक शिक्षा के लिए वोट देना तैयार नहीं हुए हैं, और कहने में ऐसा लगता है कि शिक्षा ठीक कर देंगे, लोग कहते हैं कौन सा बड़ा बात बोल रहा है नेता। सही बात है, लोगों सब तो कहता ही है। लोगों के गांव में कौन सी बात अट्रैक्टिव है कि ये देखो ये नाला बह रहा है, इसको ठीक कर देंगे, ये लोगों के लिए अट्रैक्टिव बात है। अच्छा, ये नाले की बात रोज आंख से देख रहा है, उसको यही पता नहीं चल रहा है कि उसका बच्चा की शिक्षा की वजह से वो आदमी गरीब है कि उस सड़े हुए नाले के बगल में उसका घर है। अगर ढंग की पढ़ाई की होती, ढंग का सिचुएशन हुआ होता, तो कहीं और रह रहा होता। अगर उसी के बच्चों के ऐसे सारे बच्चे क्वालिफाइड होते तो अच्छा लीडर भी बाहर निकलते, वो नाला भी बन रहा होता, वो समर भी रहा होता, वो जिला गांव जवार सब खुशहाल रह रहा होता। सबके मूल में शिक्षा है, मूल में रोजगार है, ये बात समझाना अभी भी मुश्किल हो रहा है। तो ये जो काम जनसुराज ने ठाना है, हमारा लक्ष्य वो है। तो हम इस पुष्पम प्रिया और किसी ओवैसी की टाइमिंग पे क्या जाएं, इनका क्या लेना देना है बिहार के बदलाव से? किसी को लेना है कि हमारा कास्ट जो है वो इकट्ठा हो जाए, किसी को लेना देना है कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत होशियार आदमी है, सब लोग मेरी बात सुन ले रात भर में। तो इससे होने वाला नहीं है। इससे आपको अगर ये बात सच में समझानी है, ईमानदारी से प्रयास करना है, तो लगातार करना होगा, और उसकी कोई डेडलाइन मत तय कीजिए, इस चुनाव तक ही करेंगे, फिर चुनाव करेंगे तो भाई भाग जाएंगे, फिर अगले चुनाव में आएंगे। नहीं, अगर आप आ गए हैं और आपने जनता में ये विश्वास दिलाना शुरू कर दिया है कि आप ही बदलाव कर सकते हैं, तो फिर लगातार उनके बीच में रहना पड़ेगा। 2 साल हो, 5 साल हो, 20 साल हो, 25 साल हो, लगातार रहना पड़ेगा। आपकी पीढ़ी खत्म हो जाए, अगली पीढ़ी आके उसको प्रयासों करे, लेकिन अगर प्रयास के लिए आप प्रयासरत हैं तो आपको लगातार जमीन पर रहना होगा और फिर काम करना होगा। इसे ऊपर नीचे करने से होगा नहीं। सही बात। ये है हमारा जो कमेंट्स है पुष्पम प्रिया चौधरी के बारे में, और ये चैनल बहुत आपको भी बहुत बात करते करते अंधेरा भी हो गया, अंधेरे भी हो गया। कैमरे की उस तरफ हम जाएं तो उसमें बातचीत सिर्फ साउंड में ही काम चल रहा है। सही बात है। वीडियो फिर भी आ रहा हो नहीं आ रहा। फिर भी आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग ऐसे ही वीडियो सबको बना के देंगे यूट्यूब के माध्यम से। अंतिम में एक बार जय बिहार का नारा लगा के कट करते हैं और चलते हैं यहाँ से। जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार। सबको प्रणाम।